आप सब यहाँ पर आए मेरे निवेदन पर मैं आपका आभारी हूँ और आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैं करता हूँ। साथियों, इस नई सरकार का नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार का जो है उसके सरकार के द्वारा कल जो है पहला बजट सेशन जो है वो शुरू हुआ है इस सरकार का। इस बजट सेशन में जो कल हमारे ऑनरेबल एलजी मनोज सिन्हा साहब ने एड्रेस किया है, वो एड्रेस सरकार का एड्रेस होता है। उस एड्रेस के अंदर एक बार जो है बार बार उस एड्रेस के अंदर कही गई कि हम जल्दी ही जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड देंगे। मैं आपके माध्यम से माननीय अमर अब्दुल्ला साहब को ये कहना चाहूँगा, स्टेटहुड की चिंता आप ना करें। स्टेटहुड को लेकर आप अपना समय बर्बाद ना करें। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी और माननीय एलजी मनोज सिन्हा साहब बार बार इन्होंने ये कहा है कि उचित समय के ऊपर स्टेटहुड जो है वो जम्मू कश्मीर को दी जाए। इसलिए अमर अब्दुल्ला साहब, आपको उसके ऊपर ना तो चिंता करनी चाहिए, ना नेशनल कॉन्फ्रेंस स्टेटहुड दे सकती है, ना ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के घुटनों में इतनी ताकत है कि वो लड़कर स्टेटहुड ले सके। इसलिए स्टेटहुड के ऊपर बार बार आप बोलकर जम्मू कश्मीर की जनता को गुमराह ना करें, जम्मू कश्मीर की जनता का समय बर्बाद ना करें और अपना समय भी बर्बाद ना करें। आप ये बताइए कि चुनावों के दौरान जो आपका मैनिफेस्टो था, आपकी जो कोलिशन गवर्नमेंट, जो कोलिशन आपने कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो कोलिशन में चुनाव लड़ा, और आपका दो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो मैनिफेस्टो था, आप उस मैनिफेस्टो की बात करें। उसमें गरीबों को लेकर जो आपने चिंता जताई, आपने कहा कि हम 12 सिलेंडर गरीबों को मुफ्त देंगे। वो सिलेंडर कब मिलेंगे? 5 महीने होने जा रहे हैं सरकार को। हमें आशा है कि इस बजट सेशन के अंदर आप वो 12 सिलेंडर जो है गरीबों को मुफ्त बांटना शुरू करें। आपने कहा था कि 200 यूनिट बिजली के जम्मू कश्मीर की जनता को मुफ्त बिजली 200 यूनिट दी जाएगी। आज आंखें गाड़े जम्मू कश्मीर की जनता उन 200 यूनिट बिजली को देख रही। हुआ क्या? हुआ ये कि 200 यूनिट बिजली तो नहीं मिली, लेकिन क्या हुआ कि जिसका बिल 500 रुपया आ रहा था, उसका बिल 5000 आना शुरू हो गया। कौन जवाब देगा? ये जवाबदेही हमारे जहां के राजौरी के पुंछ के जो लेजिस्लेटर हैं वो देंगे। सबसे ज्यादा बिलिंग की बात और चिंता राजौरी पुंछ की, और उसके अंदर भी राजौरी की। यहां पर एक त्राही जो है इस समय हो रही है। बिलिंग इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है, कुछ देखने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, और 200 यूनिट की बात करके आपने बिलिंग इतनी बढ़ा दी है। ये अत्याचार भारतीय जनता पार्टी बर्दाश्त नहीं करे। आपने कहा कि जो राशन मिल रहा है, मुफ्त राशन मिल रहा है, हम इसको डबल करें, 10 किलो राशन हम और आपका बढ़ाएंगे। आज जनता पूछ रही है, 5 महीनों में अभी तक वो मुफ्त 10 किलो और जो राशन मिलना था वो राशन नहीं मिला है। वो कब मिलेगा उन गरीबों को जिनकी आस आपने जगाई? गरीबों की चुनावों में आपने आस जगाई, झूठे वादे करके। आपने कहा कि हम 200 यूनिट बिजली देंगे, 12 सिलेंडर मुफ्त देंगे, फ्री 10 किलो फ्री राशन देंगे, और उसके ऊपर जम्मू कश्मीर के युवाओं की आस और ज्यादा आपने जगाई। आपने कहा कि हम 1 लाख नौकरियां देंगे। उसका रोड मैप अभी तक नीचे नहीं आया। उसके ऊपर आपके नेता नहीं बोल रहे हैं, उसके ऊपर नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं बोल रही है कि वो 1 लाख नौकरियां जो युवाओं को आपने देनी थी वो कहां गई, वो कब मिलेंगी? 4 साल के बाद फिर चुनाव आने वाले हैं। 4 साल के बाद चुनाव दोबारा आने वाले हैं। 1 साल गुजरते समय नहीं मिलेगा।
वो 1 लाख नौकरियों के बारे में भी भारतीय जनता पार्टी आपसे पूछती है, सवाल करती है कि आप बताइए कि वो 1 लाख नौकरियां कब मिली। हमारी जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन थी, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर 32,000 नौकरियां हमने दी हैं, 32,000 नौकरियां हमने दी हैं। आप तो कैसे चीफ मिनिस्टर, आपने ट्वीट किया कि हम एसपीओज की तनख्वाह बढ़ा रहे हैं, एसपीओज की सैलरी हम बढ़ा रहे हैं। आप कैसे चीफ मिनिस्टर हैं कि आधे घंटे के बाद आप वो विड्रॉ कर रहे हैं, अपने उस ट्वीट को विड्रॉ कर रहे हैं। जनता आपसे जरूर जवाब मांगेगी अगले चुनावों के अंदर, आपको जनता सबक सिखाएगी कि अगले चुनावों के अंदर कि आपसे पूछेगी कि आप बद्दा मजाक आपने एसपीओज के साथ किया। अगर आपके अंदर ताकत नहीं थी, आपका वजूद इस किस्म का नहीं था, आपकी सरकार में दम नहीं था, तो चीफ मिनिस्टर साहब आपने ट्वीट क्यों किया कि एसपीओज की हम तनख्वाह जो है बढ़ाएंगे। आपने कहा चुनावों के अंदर हम गरीब महिलाओं को 3,000 रुपया महीना देंगे। अब बताइए, वो हमारी गरीब माताएं, गरीब बहनें आज देख रही हैं, अपना अकाउंट देखती हैं, अपना बैंक अकाउंट खोल के देखती हैं कि हमारे अकाउंट में पता नहीं इस महीने 3,000 आता है, पता नहीं अगले महीने 3,000 आता है, पता नहीं कब 3,000 आता है। वो 3,000 कब आएगा वो आप बताएं। 200 यूनिट बिजली, 12 सिलेंडर, 10 किलो राशन, 1 लाख नौकरी, एसपीओ की तनख्वाह बढ़ानी, डेली वेजर कब पक्के होंगे, 3,000 महिलाओं के अंदर कब जाएगा, ये भारतीय जनता पार्टी आपसे पूछती है और जम्मू कश्मीर की सरकार भी आपसे, जम्मू कश्मीर की जनता भी आपसे पूछती है। साथियों, आपके माध्यम से मैं राजौरी पुंछ के लोगों से भी एक सवाल करना चाहूंगा कि राजौरी पुंछ की जनता ने, चाहे पार्लियामेंट इलेक्शन हो, चाहे असेंबली का इलेक्शन हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस को थंपिंग मेजॉरिटी के साथ आप लोगों ने वोट दिया। यहां से ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट भी आपने जिता कर भेजे, यहां कोलिशन गवर्नमेंट के आपने 7 एमएलए भी जिताकर यहां पर भेजे, यहां पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी आए, यहां पर एक कैबिनेट मिनिस्टर भी आए। लेकिन इन 5 महीनों के अंदर राजौरी पुंछ को टूरिज्म के मैप के ऊपर लाने के लिए आपका कोई खाका बार नहीं है। आप बताएं जरा कि आप पूछें अपने लोगों से जिनको आपने जिताकर भेजा कि राजौरी पुंछ को टूरिज्म के मैप पे लाने के लिए आपका प्लान क्या है। हमने तो वादा किया था, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी जब राजौरी पुंछ के दौरे के इलेक्शन चुनाव के अंदर आए थे, उन्होंने वादा किया था कि जम्मू कश्मीर में सरकार बनने के बाद जो पहली असेंबली लगेगी, उस पहली असेंबली के अंदर थन्ना मंडी, दरहार, नगाली सा, बुढ़ा मर्रा से लेकर बाकी कालाकोट, तथा पानी, हर तरफ टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। थन्ना मंडी को एक बड़ा टूरिस्ट स्पॉट बनाया जाए, ये गुलमर्ग और पहलगाम की तरह थन्ना मंडी के अंदर वो उसको बिल्ड किया जाएगा ताकि राजौरी पुंछ के अंदर टूरिज्म आ सके। शक्करमर्ग की बात हुई, शक्करमर्ग को हम रोड के साथ कनेक्टिविटी के साथ जोड़ेंगे ताकि टूरिस्ट वहां जा सके। माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा था कि पहली असेंबली में जब हमारी सरकार होगी तो हम 7 लेक्स को डेवलप करेंगे। लेकिन राजौरी और पुंछ की जनता ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को जिताया, कोलिशन को जिताया। आज राजौरी पुंछ की जनता को पूछना चाहिए अपने आकाओं से, अपने नेताओं से कि 7 लेक को लेकर आपका क्या प्लान है, शक्करमर्ग को लेकर आपका क्या प्लान है, थन्ना मंडी, दरहाल, कोटरंगा, बकौरी, पुंछ को लेकर टूरिज्म हब बनाने के लिए टूरिस्ट जहां पर आए उसके लिए क्या प्लान है। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के राजौरी पुंछ के जीते हुए जो नुमाइंदे हैं, ये उनको जवाब देना पड़ेगा। राजौरी पुंछ की जनता को भारतीय जनता पार्टी ने तोहफे दिए। गुज्जर बकरवाल समाज की इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट बैन को हटाया, पहाड़ी कबीले को एसटी का दर्जा दिया, ओबीसी समाज को रिजर्वेशन दी, बॉर्डर के ऊपर रहने वाले लोगों को बंकर दिए। हर समाज और हर वर्ग के साथ यहां पर रहने वाले हमारे पीओजे के विस्थापित समाज को 1 सीट उनके लिए नॉमिनेशन की रिजर्व की। यहां पर नेशनल हाईवे जो है हमने यहां पर पहुंचाया।
हम ये पूछना चाहते हैं कि इतना कुछ मिलने के बाद आज नेशनल कॉन्फ्रेंस रिजर्वेशन में कट मारना चाहते हैं। जो भारतीय जनता पार्टी ने दिया उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस कट मारना चाहती है। इसलिए रजौरी पुंछ की जनता को और खासकर उस जनता को जिन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को वोट किया है, उनको पूछना चाहिए, क्या आपको हमने इसलिए वोट किया कि आप हमारे ऊपर डाका डाले? यहां एक हमारे ऑनरेबल एमएलए सिग्नेचर कैंपेन चला रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मैं स्टेटहुड दिलवाऊंगा। स्टेटहुड सिग्नेचर कैंपेन से नहीं मिलने वाले। आप ये बताइए, चाहे वो रजौरी के एमएलए हो, चाहे कहीं के एमएलए हो, आप ये बताइए कि इन 5 महीनों में आपने किया क्या? आपने रजौरी की जनता को दिया क्या? सिर्फ गुमराह किया। जो यहां के सरपंचों ने ट्रांसफार्मर रखे, जो यहां के सरपंचों ने हैंडपंप रखे, आज आप उनका उद्घाटन करके अपनी वाई वाई ले रहे। जो सड़कें हमारे दौर के अंदर बनी, उनके रिबन काट के आप कह रहे हैं कि हमने लाई। ख्योरा के अंदर मैं एक दिन देख रहा था, ऑनरेबल हमारे एमएलए साहब वहां रिबन काटने के बाद कह रहे थे कि ये ख्योरा की जनता मेरे पास आई थी और मैंने ये रोड जो है रखवाई है और आज मैं उद्घाटन करने आया। मैं उनको बताना चाहूंगा आपके माध्यम से, वो रोड इन चुनावों से पहले उस रोड का टेंडर हुआ था, वो रोड हमने रखवाई थी, वो हमारे दौर में रखी गई थी। इसलिए जो काम आप करेंगे, ये ठीक है कि एक डेमोक्रेसी के अंदर जो जीत के जाते हैं वो उनके पास कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, वो उनके पास प्रोवोगेटिव है। काम चाहे पिछली सरकारों ने किए हो, काम चाहे आज की सरकारें करेंगी, उनको ही उद्घाटन करने हैं, उनको ही रिबन काटने हैं। लेकिन जब वो अपने कामों के उद्घाटन काटेंगे तो उस समय पता चलेगा कि कितने काम अगले 4 वर्षों में इस रजौरी के अंदर होने वाले हैं। यहां बडाला मांग के अंदर 16 करोड़ का ब्रिज मैंने लाया था। रेगुलर में उसमें एक प्रॉब्लम आ गई, रेगुलर हमने उसको पीछा किया। जब ये डिप्टी कमिश्नर साहब आए, पहली फुर्सत में मैं इनको मिला और मैंने इनको कहा कि ये मैं 2 बार डिफेंस मिनिस्ट्री से होके आया हूं, ये पाइपलाइन में है, अब थोड़ा सा भी प्रोसेस कोशिश करेंगे तो आर्मी से नेगोशिएशन करके ये ब्रिज जो है वो चालू हो जाए। और मुझे फिर टेलीफोन मैंने जब दोबारा हमारी बात डिप्टी कमिश्नर साहब से हुई, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। उन्होंने बड़ी मेहनत की और उनकी मेहनत का रिजल्ट ये हुआ कि उन्होंने कहा विभूत जी वो थ्रू हो गया है, नेगोशिएशन हो गई है, बड़ी जल्दी उस ब्रिज का काम चालू होने वाला। अगर आप जो मीठे काम है जो आपके दौर में होंगे, नेचुरली वो क्रेडिट आपको जाएगा, तो खट्टे कामों का डिसक्रेडिट भी भाई साहब आपको जाएगा ना। उसमें आपको बुखलाहट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो एमएलए है नेचुरली उस कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जो भी काम होंगे वो चाहे केंद्र सरकार के होंगे, मोदी जी दे रहे हैं, एमएलए साहब ने ही रिबन काटना है, उन्होंने ही वाई वाई लेनी है। लेकिन भाई साहब जो खट्टे काम होते हैं ना, उसका डिस्क्रेडिट भी लेना सीखो। यहाँ एक प्रोटेस्ट हो गया बिजली के ऊपर, वहाँ बिल ज़्यादा हो गए, बिलिंग बढ़ गई, बड़ी बुखलाहट हो गई। आपको देखना चाहिए ना, आप हमारे नुमाइंदे हैं, लोगों ने जिता कर भेजा है, आपको देखना चाहिए कि मेरे सुमित जी जो है, मैं इनको सुन रहा था, इनके गांव में भी वो गए और सुमित जी ने भी वहां पर बोला कि यहाँ पर देखो जी पिछले 2 महीनों में जिसका 500 बिल आ रहा था 5000 आना शुरू हो गया, 4000 आना शुरू हो गया। तो क्या सुमित जी की बात गलत थी? क्या इनके गांव के लोगों को बिल बढ़ा नहीं? तो क्या एमएलए साहब की ड्यूटी नहीं थी कि वो देखें कि कौन ऐसे एम्प्लॉइज हैं जो आज तंग कर रहे हैं, बजाय वो काम करने के ऐसे एम्प्लॉइज को यहाँ पर तंग किया जा रहा है। और मैं तो हैरान हूं, यहाँ से एक ऑफिसर को अटैच कर दिया गया कालाकोट। जब कंसर्न एक्शन को मैंने फोन किया, मैंने कहा भाई साहब आपने इनको अटैच किया है, इनके ऊपर कोई एलिगेशन है? उन्होंने कहा कोई एलिगेशन। मैंने कहा ऑफिसर करप्ट है? उन्होंने कहा करप्ट नहीं। मैंने कहा उसने मिसमैनेजमेंट की? नहीं की। मैंने कहा कोई नकारा आदमी है? नहीं। मैंने आपने इसको अटैच कालाकोट क्यों किया? उन्होंने कहा हमारे हाथ बंधे। एमएलए साहब जो है उनके पास कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है, उन्होंने हमें कहा कि आप इसको अटैच कर।
भाई साहब बदले की भावना से काम ना करें। कुदरत ने इज्जत दी है, कुदरत ने इज्जत बख्शी है, उस इज्जत का आप भरपूर मजा लें और बदले की भावना से काम ना करते हुए आप सबका विकास करें, सबका काम करें। मैं आपके माध्यम से इतना जरूर कहना चाहूँगा, इस पिछले 10 वर्षों में, चाहे मैं एमएलसी रहा या नहीं रहा, इन 10 वर्षों में सिर्फ और सिर्फ रजौरी टाउन के अंदर 200 करोड़ रुपए के काम हमने लाए। 200 करोड़ रुपए के काम यहाँ पर हुए। 3 बड़े ब्रिजेस हमने यहाँ पर लाए, सर्कुलर रोड यहाँ पर हमने लाए, बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल जो है वो बन रहा है, हमने डनीदास यूनिवर्सिटी रोड 31 करोड़ रुपए की यहाँ पर लाई। 200 करोड़ रुपए के काम सिर्फ और सिर्फ इस म्यूनसिपल काउंसिल कमेटी के दूध के अंदर लाए। अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं आपको बताऊंगा कि नाबार्ड, पीएमजीएसवाई और उसके साथ बाकी योजनाओं के तहत रजौरी विधानसभा के अंदर 100 से ज्यादा सड़कें जो है यहाँ पर बनी, चाहे उसकी मिनिमम कास्ट 1 करोड़ हुई हो और मैक्सिमम कास्ट जो है 10 करोड़ हुई हो। वो अगली बार वो टाइप करके हम आपको बताएंगे कि भाई ये काम यहाँ पर हुए। अगले 4 वर्षों में जो काम होंगे वो भी हम देखें। बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल हमने बनवाया, यहाँ हेरिटेज स्कूल हमारा पुराना है, गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल। हम मांग करते हैं आपके सामने एमएलए साहब से, वो हमारा जो गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल जो वार्ड नंबर 8 में है वो उसको बनाए, उसको जरूरत है। वहाँ मातमदारी होगी। मैं अफसोस करने उस मोहल्ले में गया, मैंने देखा कि उस स्कूल की बड़ी बुरी हालत है और मैं आपके माध्यम से उनसे कहना चाहूँगा, मांग करूँगा, क्योंकि हर एमएलए को चीफ मिनिस्टर साहब ने 30 करोड़ रुपया दिया। इस वर्ष हर एमएलए को 30 करोड़ रुपया दिया गया है। वो 30 करोड़ में हम रजौरी के उस गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल के भी जो है हम चाहते हैं कि उस गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल जो है, जैसे बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल मैंने उसकी बिल्डिंग बनाई है, इस गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल की बिल्डिंग भी आप बनाएं, क्योंकि उस मोहल्ले से, यहाँ से, हर तरफ से आपको वोट मिला है। मैं आपके सामने आकर यही बात जो है सारी रखना चाहता था। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ गुप्ता साहब, आपने जितनी भी बातें की, कोई शक नहीं है कि ये काम अभी तक उसी हिसाब से आपने बात की, लेकिन बिजनेस रूल्स को लेकर आपने कोई बात नहीं की। 5 महीने हो गए सरकार बने हुए, बिजनेस रूल्स के बिना सरकार कैसे काम करेगी? देखिए, ये एक भ्रम पैदा किया गया नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कि बिजनेस रूल जो है वो केंद्र सरकार के कारण नहीं बना है। ये बिजनेस रूल चीफ मिनिस्टर ने बनाना होता है, ये जो गवर्नमेंट चुनी जाती है उसने बिजनेस रूल बनाना होता है। अब चूंकि वो बचना चाहते हैं, वो काम नहीं कर सकते हैं, वो काम नहीं करना चाहते हैं, इसलिए वो बिजनेस रूल नहीं बना रहे हैं। मैं आपके माध्यम से, आपने सवाल पूछा है, मैं ये कहना चाहूंगा उनको, आप इतनी नालायकी से काम ना करें, जल्दी से बिजनेस रूल बनाए ताकि लोगों के काम हो। सर, बजट सेशन की आपने, बीजेपी इस वक्त अपोजिशन में सबसे बड़ी पार्टी है और जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी पार्टी है एमएलए के नंबर के हिसाब से। क्या कुछ इश्यूज आपको लगते हैं जो बजट सेशन में फिर फौरन उठाए जाने चाहिए ताकि पब्लिक वेलफेयर के काम हो सके? देखिए, 7 तारीख को बड़ी क्लियरिटी से आएगा कि 7 तारीख को उनके एजेंडे में क्या है डेवलपमेंट का। उसमें 200 यूनिट बिजली का भी पता चलेगा, मुफ्त गैस सिलेंडर का भी पता चलेगा, उसमें मुफ्त राशन का भी पता चलेगा। इस 7 तारीख को सारी बातें क्लियर हो। मैं इस समय चूंकि रजौरी में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ, तो मैं रजौरी पुंछ की बात करूँगा कि यहाँ के लोगों की रिजर्वेशन में कट जो लगाने की वो कोशिश कर रहे हैं, उसको हम बर्दाश्त नहीं करें। चाहे गुज्जर बकरवाल समाज, चाहे एससी समाज, चाहे पहाड़ी कबीले के रिजर्वेशन को, ओबीसी समाज की रिजर्वेशन को कट लगाने की कोशिश कर रहे हैं, और हम नहीं लगने देंगे, ना हम उसको बर्दाश्त करें। एक बात तो मैं ये कहना चाहूँ। दूसरी बात हम ये कहना चाहेंगे कि रजौरी पुंछ ने थम्पिंग मेजॉरिटी के साथ मेंबर पार्लियामेंट और कोलिशन गवर्नमेंट के यहाँ लोग जितवाए। रजौरी पुंछ में टूरिज्म को लेकर हम चाहेंगे कि टूरिज्म को, हमारे थन्ना मंडी को जैसे हमने कहा था कि एक बड़ा टूरिस्ट हब बनाएंगे, वो बनना चाहिए, उसका प्रोविजन आना चाहिए। 7 लेक्स को लेकर उनका प्रोविजन आना चाहिए। यहाँ पर शक्करमर्ग को लेकर उनका जो है वो प्रोविजन आना चाहिए। हमने बार बार एक बात कही है, यहाँ एक रिलीजियस टूरिज्म सर्किट बनना चाहिए। हमारे बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी, बाबा गुलाम शाह शाहजहाँ शरीफ और उसके साथ नगाली साहब, हमारे बुढ़ा अमरनाथ पुंछ में, ये एक रिलीजियस सर्कल, टूरिस्ट सर्कल बनता है कि जब टूरिस्ट आए तो वो सब तरह से घूम कर जाए। हमारा ये है कि हम
चाहते हैं कि इसके ऊपर भी वो अपनी बात करें, और राजौरी और पुंछ को लेकर वो उनका क्या प्लान है, यहाँ डेवलपमेंट को लेकर उनका क्या प्लान है, वो उसका भी खुलासा करें। सर, बीजेपी का नारा है सबका साथ, सबका विश्वास, सबका साथ, लेकिन आप ही की पार्टी की एक लीडर जो में उन्होंने रिजाइन दिया, और उनका ये कहना है, सोशल मीडिया पे भी ये चीज़ें तेज़ी से वायरल हो रही हैं कि जो बीजेपी की आइडियोलॉजी है वो सही नहीं है, वादों पे खड़े नहीं उतरती, उन्हें धर्म की राजनीति करती है। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की बात करते हैं। उसी के तहत राजौरी पुंछ के गुजर बकरवाल समाज के साथ इंसाफ हुआ। सब मुस्लिम हैं। पहाड़ी कबीले को एसटी की रिजर्वेशन मिली, मैक्सिमम मुस्लिम लोग। ओबीसी समाज को 8% रिजर्वेशन मिली, मैक्सिमम मुस्लिम लोग। यहाँ पर नेशनल हाईवे आया तो राजौरी पुंछ के मुस्लिम समाज के लोगों को फायदा मिलने वाला है। यहाँ पर हमारे राजौरी म्यूनसिपल काउंसिल के अंदर 200 से ज़्यादा पक्के घर बने हैं। हमारे प्रेसिडेंट साहब सामने बैठे हैं, मैक्सिमम मुस्लिम समाज के लोगों के घर बने हैं। आयुष्मान भारत कार्ड के तहत 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज होता है, 80% मुस्लिम समाज के लोगों को जो है वो लाभ मिल रहा है। मेरा ये कहना है, जिनकी आपने बात की है उनको बड़े मान सम्मान के साथ बीजेपी के अंदर रखा गया, उचित स्थान यहाँ पर उनको मिला है। कहीं भी कोई भी ऐसी कोई बात या ऐसी कोई घटना नहीं है कि हम ये कह सकेंगे कि भाई मुस्लिम समझकर कोई ऐसी बात जो है किसी मुस्लिम लीडरशिप। अभी आप देखिए कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ तो मेरे साथ सारे मुस्लिम लीडरशिप जो है यहाँ पर बैठी हुई, इसलिए ये बात उचित नहीं है। ठीक है, डेमोक्रेसी के अंदर हर व्यक्ति का राइट है, वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में जा सकते हैं। उनको नहीं हमारे साथ लगा ठीक, उनको लगा कि मुझे अब पॉलिटिकल फायदा जो है वो दूसरी पार्टी से है, मेरा वजूद वहाँ ज़्यादा है तो उसमें गए हैं। उन्होंने जो बयान दिया है मैं उसमें ज़्यादा बात नहीं करना चाहता। आपकी पार्टी के एक लीडर की तरफ से एक बयान पिछले दिन सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने ये कहा कि अगर नमाज सड़कों पर पढ़ी जाएगी तो नौजवानों से अपील की कि सड़कों पर निकल कर हनुमान चालीसा पढ़े। इससे पहले कभी ऐसी सियासत राजौरी पुंछ के अंदर देखने को नहीं मिली। इस नई सियासत का आगाज हुआ, क्या आपकी पार्टी उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी? क्योंकि आप ये बात कहते हैं कि हर चीज़ में फ़ायदा मुसलमानों को होता है, फिर आपकी पार्टी के एक लीडर की तरफ से इस तरह बयान, उसके बाद कुछ लोगों का रिजाइन दूसरी पार्टियों में शामिल होना, और कल एक और सोशल मीडिया पर आपकी पार्टी के एक मुस्लिम लीडर की तरफ से बयान जारी किया गया कि अगर उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती तो हम पार्टी को खैरबाद कह दें। देखिए, ये एक ऐसा मुद्दा है जिसके ऊपर मैं भी बोलना चाहता हूँ। आपने पूछा, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही बढ़िया लगा। आपको ध्यान होगा, जब असेंबली का चुनाव का रिजल्ट निकला, हमारे इफ्तिकार साहब जो है वो चुनाव जीते। उसके बाद जब उनका विक्ट्री जुलूस निकला, जब जीत का जुलूस उनका निकला था मंडी के अंदर, उसमें क्या नारे लगे थे वो वीडियो अगर आपको ध्यान में होगी, वो वीडियो बड़ी वायरल हुई। वहां पर कांग्रेस जिंदाबाद के नारे नहीं लगे थे, इफ्तिकार जिंदाबाद के नारे नहीं लगे थे। वहां पर जो नारे कमनल नारे लगे थे विक्ट्री जुलूस के अंदर, ये शुरुआत